हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडीएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग एट इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड ऑफ द वीडियो इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत बढ़िया डे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ओपनिंग से नीचे चला जाएगा, बट अच्छा हुआ ओपनिंग यहाँ पे 81.21 के पास ओपनिंग हुआ। और ओपनिंग होते ही एक सिंगल डायरेक्शन आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा लेवल्स मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, और यही लेवल्स मैं बात करूँगा आज, और आपको समझ में आएगा ये लेवल्स मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ बोल के। तो आज आप देख सकते हैं, पहले जब ओपनिंग हुआ 81.20 पे, मैंने आपको एक लेवल बोला था 81.16। मेरा पिछला एनालिसिस देख लीजिए आप, पिछले दिन का एनालिसिस या फ्राइडे मैंने जो एनालिसिस डाला था। ये लेवल टूटेगा तो नीचे जाएगा, तो ये लेवल नहीं टूटा, ऊपर आया। ऊपर आने के बाद ये लेवल पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ। ये है 81.35 34 टू 35 लेवल। यही लेवल मैंने आपको भी बोला था फ्राइडे पे कि अगर इसके ऊपर रहा तो हम 81.6 तक जाने की चांस रहता है। तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ, ये लेवल से ऊपर आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ 8150। और मेरा एनालिसिस आप देखेंगे, मैंने दो लेवल दिया था, 81.43 दिया था और 81.47। अगर 81.47 के ऊपर रहा तो हम 81.57 को जा सकते हैं बोला था। हमने 57 को टच किया, 61 को टच किया, उसको भी ब्रेक करते हुए और ऊपर गए ऑलमोस्ट 8174 के पास पास। जो मैंने फ्राइडे आपको लेवल्स बोले थे, एग्जैक्टली वही ट्रेंड पे ऊपर गया दोस्तों। ऊपर जाने के बाद हाँ, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था 81.58 के ऊपर अगर रहता है तो टेंशन नहीं लेने का, ये ऊपर जाएगा। उसके नीचे आता है तो थोड़ा हमें वरी करना पड़ेगा, क्योंकि 81.58 के नीचे सिर्फ एक ही सपोर्ट बनेगा, 81.5 का। उसके नीचे गया तो इस बार बहुत नीचे जा सकता है दोस्तों। तो ये व्यू था जो मैंने शेयर किया था, और एग्जैक्टली वैसे हुआ। तो आज पूरा दिन बाई साइड पे रहा और अच्छा प्रॉफिट भी हमने कमाया हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, कल के लिए क्या है व्यू? कल के लिए व्यू दोस्तों यही है। आप जो पैटर्न देख रहे हैं ये वन डे का पैटर्न है, और इस वन डे के पैटर्न में आप देख सकते हैं ये सितंबर से है। इस पैटर्न में ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। सेम ये पैटर्न नवंबर का और दिसंबर का पैटर्न ये फॉलो कर सकता है। अगर ये लेवल जो है 8180 8181 के ऊपर जाएगा तो ये सेम पैटर्न फॉलो करके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। तो हम देखते हैं, अगर यही पैटर्न ये फॉलो करके ऊपर जा सकता है। एडवांटेज डॉलर का ये है कि आज इंडिया का WPI डेटा आया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा, इन्फ्लेशनरी डेटा आया था 12 बजे को। जो डेटा बहुत कम है, इसका मतलब है शायद इंडिया में रेट हाइक ना हो पाए, पर यूएस में रेट हाइक होगा, छोटा ही सही पर एक रेट हाइक होने की चांसेस है, जिसके वजह से डॉलर को एक एडवांटेज मिलती है। डॉलर अभी भी अपर हैंड ले सकता है, वो एक होप है इस महीने के लिए। तो उसी हिसाब से मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा दोस्तों कल के लिए, जिसके वजह मैं 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और आपको ये क्लियर एक इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैं कल फॉलो करूंगा, मेरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा 81.58 का। जब तक स्पॉट 81.58 के ऊपर है मैं बाई साइड पे रहूंगा। एक 81.58 के ऊपर मैं अपना अगला सपोर्ट देखूंगा जो है 81.64 का। 64 के ऊपर है तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, मैं बाई साइड पे रहूंगा। अगला टारगेट जो होगा 81.69 के पास। और अगर 69 के ऊपर रहा दोस्तों तो मैं एक और टारगेट देखूंगा उससे ऊपर 81.74। 81.74 के आगे मैं देखूंगा 81.81। अगर 81.81 के ऊपर ट्रेड करेंगे दोस्तों तो 81.94 उतना देखना है अपसाइड के लिए, उससे ज़्यादा मत देखो अभी, क्योंकि बहुत सारे रेसिस्टेंसेस बहुत पास पास पे हैं, और हर रेसिस्टेंस के पास टच करते ही कभी कभी डिक्लाइन भी हो सकता है। तो आपको रेसिस्टेंस के पास डिसीजन जो लेते हो ना,
बहुत ही क्लियर डिसीजन होना चाहिए। आपके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत बैलेंस डिसीजन लेना पड़ेगा आपको ट्रेड पे। नीचे की तरफ दोस्तों जब अगर 81.58 ब्रेक करता है तो हम स्ट्रेट अवे आ सकते हैं 81.5 को। अगर 81.5 ब्रेक करता है दोस्तों तो नेक्स्ट हमारा टारगेट इस बार डायरेक्टली आ जाएगा 81.34 को, और 34 ब्रेक करने से हमारा टारगेट डायरेक्टली आ जाएगा 81.16 को। क्योंकि ऊपर की तरफ जब कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है ट्रेडर लोगों का तो फॉल बहुत बड़ा फास्ट होता है, ये आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं नीचे की तरफ मैं गैप नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे सपोर्ट है, छोटे मोटे सपोर्ट है, जैसे 81.43 हो गया, 81.47 हो गया, ये सब सपोर्ट्स हैं। मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ, बट इस बार अगर गिरता है तो बहुत फास्ट गिरेगा। तो नीचे की तरफ भी आपको पोजीशन बना के रखना है, हेज बना के रखना है इस टाइम पे, ताकि आप दोनों साइड ना खो पाए। अगर आप एक साइड पे पोजीशन बनाएंगे तो और अगर वो पोजीशन फेल होता है क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस बहुत पास में है, तो आपको नीचे की तरफ भी एक छोटा पोजीशन बना के रखना पड़ेगा, बहुत छोटा। मगर जैसे मान लीजिए मैंने कल 81.75 सीई लिया, ये मान के कि ये ऊपर जाएगा, उसी के साथ में 81.5 का अगर मैंने 100 लॉट लिए 81.75 सीई का, तो मैं 20 लॉट लूँगा 81.5 पीई का भी, ताकि मेरा लॉस ज़्यादा ना हो और कहीं ना कहीं अगर एक फास्ट फॉल होता है तो वो रिकवरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपको छोटा हेड्ज बना के जाना पड़ेगा ट्रेड में एटलीस्ट ये महीने के लिए, क्योंकि अगले महीने बजट आएगा, कुछ डेटा आने वाले हैं। कल सुबह चाइना का डेटा आने वाला है, उससे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अगर चाइना का डेटा बहुत बुरा रहा तो वो एशियन मार्केट और एशियन करेंसीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो ये सब आपको सोच के आपका ट्रेड लेना पड़ेगा दोस्तों। ये नंबर्स नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ ऐसा, और ये नंबर्स आपको अगले दिन ट्रेड के लिए प्रिपेयर होने के लिए हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ट्रेडिंग आवर्स पे अपना मैसेजेस देता हूँ, या जो भी बाई सेल रिकमेंडेशन है वो भी देता हूँ। मेरे वीडियो के नीचे एक बटन है, नीचे एरो मार्क वाला, उसे क्लिक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें मेरा टेलीग्राम लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए उसे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ वी आर गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja. As you can see, it's been a very good day of trade today, and I'll tell you why it's been a good day of trade. So you can see here at 9 in the morning, we started at around 81.21 level. All right, and after that, we just kept on going upper and upper and upper and upper. I'll tell you why I draw these lines. This is 81.35. I want you to check my Friday analysis that I told you and compare. On Friday, I had clearly told you that if spot goes below 81.16, then it will go down. If this 81.16 is holding, the level is holding, or the support is holding, then it will move up. Exactly that's what happened. At 81.21, once the move started going up, at 81.35, there was consolidation. And I told you on Friday, if 81.35 is holding, then we can even go up to 81.61. I had told this in my Telegram channel, as well as I told it on my video. And at 35, it then went to 81.5. It consolidated between 81.43 and 81.47. And once it broke 81.5 level, it went to 81.61 also, and briefly touched 81.74 before giving a small correction. And even in this correction, in my Telegram channel, I clearly told until we are holding 81.58, we should not be worried. The trend should be on the upside. So let's see, friends, what happens. One of the reasons for this move that got supported today was the India WPI data, which is the wholesale price inflationary data, which came out at 12 o'clock. It was negative for India, while it is
lower inflation, but the export numbers and the import numbers that came were not so much favorable to India. And hence, this month I still expect, with budget coming up in the month of February, I expect rupee to trade in the range of 81.5 to 82.3, that kind of a range. All right. And what can we do for tomorrow? Pretty simple trade that I'm going to follow. A very important level for me for tomorrow will be this, which is 81.58, friends. If spot tomorrow is trading above 81.58, I will have a positive bias on dollar. That means I feel that dollar will be on the upside if spot is above 81.58, and I will then look for smaller targets. Above 81.58, my first target will be 81.64. If 81.64 is taken, my next target will be 81.69. And if 81.69 breaks on the upside, friend, my next target will be 81.74. And if 81.74 breaks on the upside, my next target will be 81.81. And above 81.81, friends, my next target will be 81.94. Right? These are the resistances on the upside. Every resistance, when it breaks, it will move to its next resistance. And that's what I'm trying to identify, the specific resistance, and how should we trade in those resistances. On the downside, friends, if we break 81.58, our first target will be 81.5. While we might expect some support at 81.53, but even if that breaks, it will be 81.5. The next straight move below 81.5 will be 81.34, and below 81.34 the move can even go and touch 81.16 again. That's on the downside, friends. But looking at the way gold is, there could be some profit booking in gold which can help dollar again. And also dollar has already given a correction of more than a rupee and a half in the last 4 to 5 days. So there should be some technical pullbacks that we can see in the wake of the WPI numbers that has come in today, and we can know that better for tomorrow. I hope you're liking my analysis, friends. For those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my video, because I come with daily analysis like this, and these numbers can help you to take a proper trade at a proper time tomorrow when you are trading. If you, below this video, friends, there is a down arrow mark. If you click that arrow mark, down arrow mark, you will get the description of this video, in which I have my Telegram channel link, I have my premium channel link, and a video on that, and some educational videos. Please do refer to that. Please do put in your comments and share your views with me. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.